खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मेरा कराची। और मेरा कराची में आज हम सर्वे कर रहे हैं कि अब नई हुकूमत किसकी आनी चाहिए, नया सियासतदान कौन होगा, या वो पिछले ही लोग होंगे जिनको ये लोग आजमा चुके हैं। पाकिस्तान की क़यादत अब कौन संभालेगा? वो ज़रदारी साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब होंगे, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत आएगी, या इमरान खान साहब होंगे, जमात इस्लामी के मुनव्वर हसन साहब होंगे, या इसके अलावा ANP के जो इस्फंदार वली साहब हैं। किसकी हुकूमत होगी, क्या होगा? ये अवाम जो कि सियासतदान नहीं है, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसके बावजूद इनकी सियासत में बड़ी गहरी नज़र है। तो आइए हम मालूम करते हैं इनसे कि अब ये किसको देखना चाहते हैं, कि वो कौन होगा जो इक़्तिदार में जाएगा और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेगा, कराची की बेहतरी के लिए काम करेगा। क्योंकि कराची में हर ज़बान बोलने वाला यहाँ मौजूद, उर्दू भी है, पश्तून भी है, पंजाबी भी है, सिंधी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। रोज़गार के सिलसिले में रहते हैं, यहाँ के बासी हैं, यहाँ के शहर से मोहब्बत करते हैं। हम इसी शहर में पैदा हुए हैं, इसी शहर में दफन होंगे, कराची में। तो कराची के साथ जो जज्बात हैं, जो मोहब्बत है, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हुकूमत जो भी बनाए कम से कम साफ़ सुथरा ईमानदार लोग हो। आपको तो पता है, अभी जैसे अभी कह रहे हैं कि इमरान खान, लेकिन आपको पता है इमरान खान में शाह मोहम्मद कुरैशी जो 3 साल हुकूमत में रहे, अभी एक थोड़ा बहुत ड्रामेबाजी करके निकल गया है। उसके अलावा नून लीग के काफ़ी MP है, मैंने वो भी छोड़ के इमरान खान में चले जाते। वही लोग हैं, सिर्फ नाम पुतला। अच्छा, आप ये दोस्त हमारे कहना ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को जो अब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया, 3 साल तक पीपल्स पार्टी के साथ थे, वहां से इनका कहना है गड़बड़ की, अब इमरान खान के पास चले गए। तो इमरान खान को ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं लेना चाहिए, नए बंदे यहाँ बिल्कुल। अच्छा, अब नया बंदा कौन होगा? जाहिर बात है अवाम से हों सर, वो साफ सुथरा सोशल हों, जो भी हों, जो अवाम की दर्द दुखों को समझने वाला हो, अवाम के दुखों को समझने वाला हो। मेरे भाई, आप क्या कहेंगे, अब कौन होना चाहिए नया, जिसकी क़यादत जो पाकिस्तान को बहरान से निकाले, शहर कराची की जो रोशनी है, जो टारगेट किलिंग है, उसको ख़त्म कराए? वो कौन होगा? वो मोहम्मद बिन कासिम कौन होगा? वो सलाउद्दीन अय्यूबी कौन होगा? सर, वो तो मेरे ख्याल में तो हमें नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी। सारे निज़ाम वही है, बंदे जो है ना बदल के आ रहे हैं। निज़ाम को बदलना चाहिए, सनसियर लोग आने चाहिए, ईमानदार लोग आने चाहिए कम से कम। मेरे भाई, निज़ाम कैसे बदलेगा? आप क्या समझते हैं, निज़ाम बदलने का कोई तरीका है कोई? सर, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। हम तो कहते हैं कि निज़ाम बदलो, बंदे भले हुए हों, सारे मिलके करें। आप क्या कहते हैं कि जी मुशर्रफ साहब ने जो काम किया है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? मुशर्रफ का सही था, बिल्कुल ठीक था। मुशर्रफ खान को आना चाहिए। फिर भी मुशर्रफ खान के दौर में महंगाई भी नहीं थी। और आपका ये प्रोग्राम है मेरा कराची, इस कराची में जो मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया है वो किसी ने नहीं किया। फिर से मुस्तफ़ा कमाल को आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बननी चाहिए। उसने जो काम किया बेहतर ही किया कराची के लिए। मैं तो ये कहूँगा जनाब कि कोई भी आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो या किसी और तंजीम से ताल्लुक़ रखता हो, किसी से भी ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन ऐसा बंदा आना चाहिए जो मुहिब्बे वतन हो, जो अवाम का दर्द रखता हो, जो अवाम की मोहब्बत रखता हो। और जो नए नए चेहरे आ जाते हैं, वादे करते हैं, सारी कस्में खाते हैं, और फिर आने के बाद अवाम का ही खून चूसते हैं, अवाम को ही सताते हैं, अवाम का ही लहू बहाते हैं। ऐसा बंदा हमें नहीं चाहिए। भाईजान, गरीब आदमी तो ऐसे शख्स को देखना चाहता है जो गरीब की एक सोच रखता हो और गरीब के दर्द रखता हो। हमें कोई ऐसा लीडर जो भी आ जाए, उन्होंने करनी तो हमारे सर पे ही हुक्मरानी है, लेकिन हमारे घरों अच्छा, शेख रशीद साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? शेख रशीद साहब भी तो अच्छे सियासतदान है, उनको नहीं आना चाहिए? हुक्मरान तो कौम के ऊपर अल्लाह की तरफ से आना है, मगर कौम भी अपने हालात सीधे कर ले, ईमानदारी पे आ जाए, और इंशाल्लाह कोई नेक लीडर आ जाए जो इस आवाम की खिदमत कर सके। जो भी आना चाहे, जो भी आए, वो इस कौम से और पूरी मुल्क के से तरीक़ेकार के साथ चले और अल्लाह ताला का डर रखे। इस दुनिया में क्या लेके जाना है? कुछ भी नहीं लेके जाना। आप ये कहना चाह रहे हैं जो भी शख्स हो उसके दिल में खौफ खुदा हो, जो भी आए खौफ खुदा होना चाहिए। खौफ खुदा होना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे जनाब, अब किसको देखना चाहते हैं? शेख रशीद साहब भी हमारे अच्छे सियासतदान हैं, वो आ सकते हैं, क्या क़यादत संभाल सकते हैं, उनको वोट दे सकते हैं अवाम? शेख रशीद भी सही है, इन्हों से सब सही है, नवाज शरीफ और जरदारी साहब से सब सही है। बाकी शेख रशीद आए या इमरान खान का।
जो भी आए कोई अच्छा ही आए। तो मुल्क में कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, किसी भी आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाना चाहिए, कोई अच्छी शख्सियत आए जो मुल्क की बेहतरी सोचे। आप ये कहना चाह रहे हैं जो आजमा चुके हैं नवाज शरीफ साहब को हम और पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को, बेनजीर भुट्टो, आप ये कहना चाह रहे हैं? इनको तो हर मुमकिन नहीं आना चाहिए, कोई नई चेहरा आना चाहिए जो जितने भी आए ये सबको देख लिया, ये इन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ भी देख लिया, अब एक ही अल्ताफ भाई को आना चाहिए बस। क्यों कि वो नहीं आए अभी तक, अब उनको देखो, उनका डंडा भारी है, वो सही इंसाफ लेके आएंगे। तो आप ये चाहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत आए और वो सही हुकूमत लाए? सही हुकूमत लेके आएंगे वो। अब जनरल मुशर्रफ साहब आने चाहिए उनको दोबारा। उनके टाइम पे काफ़ी बेहतरी थी, महंगाई भी इतनी नहीं थी और इतनी महंगाई नहीं थी। सर महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, ये महंगाई के बारे में कोई ऐसा है जो महंगाई को कम करे? हम गरीब सब पीस रहे हैं सर। जो भी पाकिस्तान में आए सही हो, अपनी सियासत सेट करके नॉर्मल यानी कि हुकूमत करें जो जिसमें महंगाई ना हो। महंगाई में और लोड शेडिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है आजकल, गैस की भी होने लगी है लोड शेडिंग। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जो भी आए बेशक परवेज़ मुशर्रफ साहब आ जाएँ वो बेहतर थे, यानी कि महंगाई के हिसाब से। लुटेरों की जो अब इस मुल्क में गुंजाइश नहीं रही है भाई, सब मामूली बातें हैं जिसके ऊपर। आप लुटेरे किसको कहना चाह रहे हैं? सर सभी लुटेरे हैं, अलिफ से लेके ये तक। जो भी सियासतदान है वो सिर्फ अपने मफाद के लिए सोचता है, पब्लिक के लिए नहीं। अब देख ले सर, सीएनजी एक दिन के लिए बंद होती है, मजदाओं को जो है ना तमाम मजदा जो सीएनजी पे चल रही हैं, लेकिन डीजल का जो है वो किराया वसूल कर रहा है। तो आखिर पूछे तो सही कि भाई तुम मजदाओं को क्यों बंद करो? जब डीजल का किराया लो तो डीजल पे चलाओ। ऐसी हुकूमत हो गए जैसे लियाकत अली की हुकूमत थी। लियाकत अली खान पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो थे, पाकिस्तान के थे। ऐसी हुकूमत जब तक नहीं आएगी पाकिस्तान बन ही नहीं सकता। उनको तो मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया था। वो तो बेनजीर को भी मार दिया गया, उसी जगह पे मारा जिधर लियाकत अली को मारा, लियाकत बाग में मारा गया। फिर अगर बेनजीर होती तो 160 रुपया किलो तेल नहीं होता, सिर्फ 60 रुपया होता, मेरा दावा है। तो अभी भी बेनजीर की हुकूमत है और कोई और हुकूमत थोड़ी कर रहा है। बेनजीर का आदमी है वो, आदमी में और औरत में बहुत फर्क होता है। वो लीडर थी, ये लीडर नहीं है। तो आप ही लोगों ने तो मुंतखब किया उस आदमी को। ले किया है, हमने तो भरोसा करके किया। वोट हमने दिया था बेनजीर को, उसको नहीं दिया था। जो भी हुक्मरान आए वो मुल्क के मसाइल हल करे, गरीब आदमी के मसाइल हल करें, उससे मुल्क चलने लगेगा और हर जगह खुशहाली आ जाएगी और काफ़ी मसले सेट हो जाएंगे। कोई भी लीडर हो, कोई भी हुक्मरान हो, पाकिस्तान के साथ कोई मुखलिस नहीं है। और ये कि हम चाहते हैं कि इमरान खान यहाँ पर आए और इमरान खान आने से जो ना तब्दीली आ सकती है। जी जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसको देखना चाहते हैं हुकूमत में? कौन आए हुकूमत में जो पाकिस्तान की बेहतरी, तब्दीली लाए, महंगाई खत्म करे? वो कौन होगा? फरिश्ता होगा, आसमान से उतरेगा, या हम में से कोई होगा? ये तो अभी तो सिर्फ लीडर तो वही आ रहे हैं, सिर्फ कपड़े चेंज होके आ रहे हैं। सब कपड़े चेंज होके आ रहे हैं? और क्या मतलब? मतलब है वही शुरू से ही वही लीडर आ रहे हैं। एक जाता है दूसरा उससे ऊपर आ जाता है, कोई सही आदमी तो आता ही नहीं है। वही तो पूछना चाह रहे हैं, सही आदमी कौन होगा? शायद गवाह हूँ, भुट्टो साहब ने को बोला गया था बेनजीर के लिए। बेनजीर उस वक्त छोटी थी बचपन में, तो गुलाम मुस्तफा जतोई ने बोला भुट्टो साहब आप पिंकी के इसके ऊपर क्यों इतना मेहनत करते हो? मुर्तज़ा भुट्टो आपका बेटा है। उसने बोला मेरे बाद अगर कुछ करेगी तो ये पिंकी करेगी।
बेनज़ीर करेंगे। न मुर्तज़ा में अहलियत है, न किसी और में अहलियत है, न सलाम में अहलियत है। तो अब तो बेनज़ीर रही नहीं, उनके शौहर हैं, सदर ज़रदारी मौजूद है, बीमार हैं वो क्या है, वो जान छुड़ाना चाह रहा है अब। आजकल की जो नस्लें आ रही इनको आना चाहिए, जितने सारे सियासतदान इन सबको तो आउट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी किस को आउट करना चाहिए, नाम लें। यूँ नहीं, यहाँ तक कि आप भी जानते हैं सारी पब्लिक है वो नाम दो ले, किस को आउट करना चाहते हैं। वो तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने भी सियासतदान है अब इनमें से जितने भी पार्टी वाले कोई भी काम नहीं करके दिखा सकते हैं, उसी बातें कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छा शहर कराची में तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बहुत काम किया है, मुस्तफा कमाल तो कर रहे हैं, मगर वैसे अब जो आने वाली है इनमें से ना मैं किसी का कहता हूँ, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से हर एक इंटेलिजेंट है, हर एक समझदार है, हर एक अच्छा बुरा जानते हैं, क्योंकि वैसे तो किसी का भी मैं नहीं कहूँगा कि हर एक ने काम करके दिखाया, सारी बातें करके चले जाते हैं। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के रहम से ऐसा कानून होना चाहिए जो कि इंसाफ का होना चाहिए। और ये जितने भी मतलब हुक्मरान ये सारे जालिम है, ना इनके दिल में खुदा का डर है, ना इनके दिलों में खौफ है। इनकी जेबों में नोटों से इनकी जेबें भरी हुई, ये जालिम है और खुदा इन्हें घर करे। बस हमारी नज़र में जरदारी साहब सबसे बेस्ट है। क्यों, वो तो आजकल गए हुए हैं ना? नहीं, अब वो बीमारी में गए हुए, कोई अपनी खुशी से थोड़ी गए हुए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि वो ऐसे ड्रामा करके भाग गए हैं, लोग कह रहे हैं। अब लोगों के कहने तो क्या पता, वो तो जाके फिर जिनको एतराज है वो जाके अपना वहाँ पे अस्पताल में देख लें। अच्छा, बिलावल को नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। दारी साहब चाहें तो बिलावल तो आजकल देख रहे हैं मुल्क के जो उनकी जगह चेयरमैन साहब हैं वो सियासी सूरत हाल में आजकल वज़ीर-ए-आज़म से मिलते भी हैं। पर बिलावल भुट्टो जरदारी का मसला ये है कि अभी तो वो उनकी छोटी एज है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन जब आएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह वो अपना काम करेंगे। जनाब, ये रेलवे में जो बत्तियां हैं ना डब्बों से, वो भी इन्होंने निकाल ली हैं और ना उसमें टूटी है कोई। रेलवे का निज़ाम बहुत बिगड़ चुका है, लोग बहुत से शिकायत कर रहे हैं रेलवे के निज़ाम का। रेलवे के मुलाजम खा गए टूटियां, जो टोटियां भी खा गए, लाइट भी खा गए। जो ट्रेन में सफर कर रहा है वो कह रहे हैं टोटी भी नहीं नल की और ना लाइट है, बहुत निज़ाम बिगड़ चुका है। में आ रही हैं गाड़ियां, आप चेक कर सकते हैं हज़ारा एक्सप्रेस में। हज़ारे वाले लोगों ने इस हुकूमत के साथ क्या बुरा किया है? नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम मेरा कराची। और मेरा कराची में आज हमने सर्वे किया कि अब वो कौन सी शख्सियत होगी, कौन सा लीडर होगा जो पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेगा। कुछ लोगों ने इमरान खान का नाम लिया, बल्कि ज़्यादातर बेशतर लोगों का ख्याल है कि इमरान खान वो सियासतदान है जो मुल्क को बहरान से निकालेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा है जी मुशर्रफ साहब की हुकूमत आनी चाहिए, कुछ चाहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आनी चाहिए हुकूमत। लेकिन एक बात बड़ी ख़ास है कि ये आवाम जो है वो ये कह रही है कि आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए। इन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी आजमा लिया और पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया, तो आवाम चाहती है कि कोई नया चेहरा है। नए चेहरे में इमरान खान का नाम भी आ रहा है, तो शेख रशीद का नाम भी आ रहा है। कुछ लोग ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहब की दोबारा हुकूमत है। ये आवाम की राय है, क्योंकि ये सियासतदान नहीं है, इनकी अपनी राय है। हो सकता है ये इस राय से हम मुत्तफिक भी हों और हो सकता है कि आवाम की अपनी दोस्तों की राय से मुत्तफिक न हो। ये तो उस वक्त पता चलेगा जब ये वोट डालने जाएंगे। वोट डालने के बाद जब ईमानदारी से शफाफ इलेक्शन होंगे उसके बाद पता चलेगा कि कौन आता है। लेकिन ये आवाम की राय थी, जो शहर कराची में बसने वाले लोग हैं उनकी राय हमने आप तक पहुंचाई। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान मोहम्मद फैसल नदीम को इजाज़त दें। अपना और अपने शहर कराची का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।